Hello, how are you all? Welcome back to the YouTube channel of Legal Edge After College. I have received a lot of questions where people are asking me, and abhi se people are asking me, which is good. Actually, this is really good कि अभी से आप लोगों ने अपनी तैयारी चालू कर दी है. But people have started asking me again and again, मैम क्लैट पीजी के लिए केसेस कैसे पढ़ें, हाउ टू डू, हाउ मेनी ईयर्स, केस अगर पढ़ रहे हैं तो समरी पढ़ के काम चल जाएगा क्या, अगर ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो ओरिजिनल टेक्स्ट इतना बड़ा है, ओरिजिनल टेक्स्ट को कैसे पढ़ें, उसमें से कौन सी चीजों को पढ़ें, कौन सी चीजों को नहीं पढ़ें. So to answer all these variety of questions, I'm here with you. Go ahead, share it with all your friends जिन्हें क्लैट पीजी, एलिट पीजी या ऐसा कोई भी एग्जाम देने वाले, ठीक है. Also, people who are from law profession, they also need to read judgments, right? तो उन judgments को कैसे पढ़ा जाए, तो उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि इसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे क्लैट पीजी के लिए आपको judgments पढ़ने, ठीक है. चल, let's start with it. Yeah, share it, like this video and subscribe to the channel. ठीक. तो when I talk about case laws for CLAT PG, तो आपको you need to focus on both recent and landmark judgments, ठीक है. recent judgments पे भी focus करना है और landmark judgments पे भी focus करना है, right? Now when I talk about recent judgments, which recent judgment? When I talk about landmark judgment, which landmark judgments, right? तो recent judgments minimum from 2023 to 2025, 2023 से लेके 2025 तक के जो judgments हैं, मिनिमम उतने जजमेंट्स आपको कवर करने हैं. बट कौन से जजमेंट्स? तो सारे नहीं. इफ आई टेक फ्रॉम 2023 टू 2025, यू विल गेट, गॉड नोज, आई थिंक सम judgments in thousands. तो इतने judgments तो आप नहीं कर सकते, right? But those judgments which were very, very important at that time. So top 50 judgments of 2023, top 50 judgments of 2024, and at least 100 to 150 judgments of 2025. ठीक, but again with judgments. So those judgments which were of a constitutional bench. तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो भी जजमेंट्स आए हैं फ्रॉम 2023 टू 2025, और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात करें तो आप 2022 के भी जजमेंट्स यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है. तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो जजमेंट्स हैं, दोज आर रियली इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, उनको आपको देखना है, ठीक है. फिर व्हेन आई टॉक अबाउट 2023 से 2025 तक, में ऐसा तो नहीं होगा कि हर साल 50 या 50 एंड अबव कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट्स हो, राइट? ऐसा जरूरी नहीं है. तो उस सिचुएशन में यू नीड टू फोकस ऑन 3 जज बेंच एंड अबव जजमेंट्स, वैसे जजमेंट्स जिनमें 3 जज बेंच थी या उससे ऊपर की बेंच थी, ठीक. सो फ्रॉम एन एनालिसिस ऑफ योर प्रीवियस ईयर पेपर्स, क्लैट पीजी के प्रीवियस ईयर पेपर्स, आई हैव फाउंड कि डिवीजन बेंच जजमेंट वाले जो डिवीजन बेंच के जजमेंट्स होते हैं, 2 जज बेंच के जो जजमेंट होते हैं, उन पे ये लोग क्वेश्चंस नहीं पूछते. तो यूजुअली क्वेश्चंस आर फ्रॉम अ 3 जज बेंच जजमेंट और अ हायर बेंच, जहां पर डाइसेंटिंग ओपिनियन होता है, उस तरीके के क्वेश्चंस भी ये काफी पूछते हैं, ठीक है. सो इसलिए कुछ वैसे केसेस जिनमें सिर्फ डिवीजन बेंच है, तो उन केसेस के ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. एंड इन दिस सिचुएशन यू कैन फोकस ऑन 3 जज बेंच एंड अबव जजमेंट्स, ठीक है. उन जजमेंट्स पे फोकस कर सकते हैं जहाँ पे 3 या 3 से ज्यादा जजेस थे, ठीक. लैंडमार्क जजमेंट्स की अगर मैं बात करूं, तो जिस भी आप सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, वाइल यू आर रीडिंग द सब्जेक्ट, मेक इट अ पॉइंट दैट यू स्टडी द लैंडमार्क जजमेंट्स, ठीक. हाँ, लैंडमार्क जजमेंट्स बहुत होते हैं, इसीलिए लैंडमार्क जजमेंट्स पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं है. इफ यू नो द रेशियो, इफ यू नो द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच हैव बीन डिस्कस्ड इन दैट लैंडमार्क जजमेंट, दैट इज सफिशिएंट, ठीक है. तो जजमेंट का नाम आपको पता होना चाहिए, और जो इंपॉर्टेंट रेशियो उस जजमेंट में ले डाउन किया गया, अगर कोई गाइडलाइंस ले डाउन की गई है, देन व्हाट वर दोज गाइडलाइंस, व्हाट एवर इज द इंपॉर्टेंट थिंग विच इज डिस्कस्ड इन दैट जजमेंट, दैट यू शुड नो, ठीक. अब जब आप किसी जजमेंट को पढ़ रहे हो, तो कमिंग टू द क्वेश्चन कि क्या सिर्फ समरी पढ़ के काम चल जाएगा, तो देखो समरी पढ़ लो. फर्स्ट यू कैन गो अहेड एंड फर्स्ट यू रीड द समरी ऑफ द जजमेंट, दैट इज ग्रेट, ठीक है. बट ऑलवेज मेक इट अ हैबिट टू गो टू द ओरिजिनल सोर्स. कोशिश करो कि आप ओरिजिनल जजमेंट को भी एक बार पढ़ सको. अब फिर वही बात कि मैम इतना बड़ा जजमेंट है, हम पूरा कैसे पढ़ें? ठीक है, पूरा नहीं पढ़ पा रहे, पूरा मत पढ़ो. Scroll through the judgment, go to the last 2-3 pages of the judgment, read at least the concluding part of the judgment, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि what is the crux behind it, what is the thinking of the judge who is passing the judgment. Similarly, अगर dissenting opinion है, तो dissenting judge का भी आखिरी के जो 2-3 pages हैं, which are the concluding portions, at least try to read those portions, right? Now,
व्हेन वी कम टू रेफर्ड केसेस, तो जब आप जजमेंट्स को पढ़ोगे तो वहां पे आपको क्या क्या चीजें आइडेंटिफाई करनी है? ऑफ कोर्स यू नीड टू आइडेंटिफाई द रेलेवेंट सेक्शंस एंड रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ, कि लॉ की कौन सी चीज को डिस्कस किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल को डिस्कस किया गया है, अगर बीएनएस के ऊपर केस है तो कौन से सेक्शन के ऊपर केस है, राइट? सो यू नीड टू नो द रेलेवेंट सेक्शंस, और रेलेवेंट सेक्शंस तुमने केस में से पढ़ लिए, फिर ओपन द बेयर एक्ट एंड रीड द सेक्शन फ्रॉम द बेयर एक्ट टू मेक योर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट सेक्शन, ठीक है? तो सेक्शन को बेयर एक्ट से भी पढ़ो और केस लॉ से तो जो आपने पढ़ा है वो ठीक ठीक। देन व्हेन वी टॉक अबाउट रेफर्ड केसेस, तो रेफर्ड केसेस में आपको ओवररूल्ड केसेस एंड रिलायड केसेस पढ़ने, ठीक है? ओवररूल्ड केसेस वो केसेस हैं जिन केसेस को कोर्ट ने अब बोल दिया है दैट दीज केसेस विल नॉट ऑपरेट एज प्रेसिडेंट, दोज आर ओवररूल्ड केसेस, ठीक है? तो अगर किसी भी केस में किसी पुराने केस को ओवररूल किया गया है, ऑफ कोर्स यू नीड टू नो द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर केस, और उस केस का क्या रेशियो था वो आपको पता होना चाहिए, ठीक? रिलायड केस क्या होता है? रिलायड केसेस वो केसेस हैं जिनके ऊपर रिलाय करके, जिनके बेसिस पे कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है, ठीक है? तो वो वाले जजमेंट्स भी आपको पता होने चाहिए, उनका नाम और उनका रेशियो भी पता होना चाहिए। तो एक और तरीका लैंडमार्क जजमेंट्स फिगर आउट करने का कि कौन से लैंडमार्क जजमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो लैंडमार्क जजमेंट्स जो रीसेंट जजमेंट्स में डिस्कस करे गए हैं, those landmark judgments also become important, ठीक? Then you will have a look at ratio of the case, that what is the legal principle evolved through that case, ऐसा कौन सा legal ratio, legal principle evolve हुआ है which will bind all the subordinate courts, ठीक है? Then judgment of the case, facts के ऊपर जो भी facts थे उस केस के, so yes I have not written facts over here, but फिर भी थोड़ा सा हमें फैक्ट्स पता होने चाहिए एक जजमेंट के, टू अंडरस्टैंड द जजमेंट कि डिस्प्यूट क्या है, किस डिस्प्यूट के बेसिस पे लॉ का या इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है। सो फॉर दैट यू नीड टू नो सम ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द जजमेंट, राइट? तो अब उस फैक्ट के ऊपर कोर्ट का क्या डिसीजन है, दैट इज द जजमेंट ऑफ द केस। तो जजमेंट ऑफ द केस भी पता होना चाहिए, रेशियो ऑफ द केस भी पता होना चाहिए, रिलायड एंड ओवररूल केसेस पता होने चाहिए, रेलिवेंट सेक्शंस पता होने चाहिए, ठीक? बट अगर मैं लैंडमार्क केसेस की बात करती हूँ तो लैंडमार्क केसेस में अगर आपको फैक्ट और जजमेंट नहीं भी पता तो चलेगा, लैंडमार्क केसेस में आपको एटलीस्ट रेशियो ऑफ द केस और रेलेवेंट सेक्शन। तो लैंडमार्क केसेस में दो चीजें पता होनी चाहिए, केस का रेशियो पता होना चाहिए और रेलेवेंट लीगल प्रोविजंस पता होने चाहिए कि रेलेवेंट लॉ क्या है जिसके ऊपर ये डिसीजन दिया जा रहा है, ठीक? देन द लास्ट थिंग विच इज नेसेसरी इज ट्रैजेक्टरी ऑफ द केस। अगर वो केस ऐसा है जिससे रिलेटेड पहले भी कुछ केसेस आ चुके हैं और कुछ केसेस के थ्रू उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल का इवोल्यूशन हो रहा है, तो आपको वो पूरी ट्रैजेक्टरी पता होनी चाहिए कि पहले कौन सा केस आया था, उस केस में क्या पोजीशन थी, दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था, फोर्थ कौन सा है, ये वाला केस किस चीज के बारे में बात कर रहा है, राइट? सो इफ आई टॉक अबाउट जजेस केस, लाइक योर 3 जजेस केस जो है, तो फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, और फिर एनजैक आपका आया, ठीक है? सिमिलरली आर्टिकल 13 के ऊपर भी पूरी एक ऐसी क्रोनोलॉजी ऑफ जजमेंट्स है, ठीक है? तो वो क्रोनोलॉजी ऑफ जजमेंट्स, वो ट्रैजेक्टरी ऑफ जजमेंट, जो कि अब देखोगे आप तो 377 आपके एलजीबीटीक्यू की जो राइट्स है उसके ऊपर भी पूरी एक ट्रैजेक्टरी ऑफ जजमेंट्स बन गई, राइट? सो यू स्टार्ट फ्रॉम सुरेश कुमार कौशल, नालसा वाला जजमेंट आता है, फिर आपका नवतेज सिंह आता है, फिर सुप्रियो आता है, फिर अभी जिसकी रिव्यू पिटिशन चल रही है, राइट? तो देयर आर, दिस हैज आल्सो क्रिएटेड अ ट्रैजेक्टरी। तो अगर कोई ऐसा केस पढ़ रहे हो जिसके थ्रू एक ट्रैजेक्टरी है, जिसकी एक प्रीवियस हिस्टोरिकल ट्रैजेक्टरी है, ऑलवेज ट्राई टू नो अबाउट दैट ट्रैजेक्टरी। उसके जो केसेस हैं, जो प्रीवियस केसेस हैं, उनको पढ़ो, उनका थोड़ा सा रेशियो समझो, ठीक है? इफ यू डू दिस मच, आपका केस लॉ वाला पार्ट पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा एंड यू विल हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द केस दैट यू हैव स्टडी, ठीक है? सो दिस इज द परफेक्ट मैनर आई थिंक थ्रू विच और बाय विच यू शुड स्टडी केस लॉज। अगर कोई डाउट है अबाउट एनी सच थिंग, you can put that in the comment box and I'll try to answer it. So, and if you want any kind of recent updates, these are our Telegram, Instagram, and YouTube channel. We also have a Top Rankers Law community. So you can join any of these things in order to keep connected with us. हमसे connected रह सकते हो through these channels, right? Also, if you are looking for any course, केस लॉज हैं, कैसे पढ़ने हैं, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा, लॉ भी है वो भी कवर करना है साथ में, कुछ भी समझ नहीं आ रहा,
You can go to toprankers.com, online courses. यहाँ पे LLM plus law officers में CLAT LLM, and you will find our courses, whatever courses we have, you can explore it and see if that fits you. ठीक है? All right, guys, take care of yourselves. पढ़ते रहो, अभी से motivated रहो. बहुत आराम से CLAT PG निकाल लोगे. ठीक है? Take care. Bye bye. And yes, like, share, and subscribe.